नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। टेस्ट नंबर 6 हम करने जा रहे हैं आरओ मॉक टेस्ट का। हिंदी का ये टेस्ट है। इस टेस्ट के अंतर्गत हम 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में 6 टॉपिक हम लेंगे और हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन हम लेंगे। वैसे देखा जाए तो 60 क्वेश्चन का पेपर आपसे पूछा जाता है हिंदी के अंतर्गत, और जीएस के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है 140 प्रश्नों का प्रश्न पत्र। यहाँ पर जो मॉक टेस्ट करते हैं जीएस में 50 करते हैं और इसमें 30 कर रहे हैं। समय कम लगे, ज्यादा समय ना लगे, आप लोग बोर ना हो इसलिए। लेकिन अगर फुल टेस्ट का आपको प्रैक्टिस करना है, आप चाहते हैं कि जैसा वहां पेपर आता है वैसा करें, तो आप ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। 140 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको जीएस का और 60 क्वेश्चन का यहाँ पर हिंदी का टेस्ट आपको मिल जाएगा, और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है या फिर हमको मैसेज करना है व्हाट्सएप 6307281212 पर। चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। अगर इस टेस्ट में आपका स्कोर 25 के ऊपर आ रहा है तो आप ठीक ठाक कंडीशन में। अगर आपका इस टेस्ट में 27-28 स्कोर आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं। 25 से कम आ रहा है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर 20 से कम आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसमें कुछ प्रश्न आपको पूछे हुए भी मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, मुझे लगता है कि वो पूछे जा सकते हैं या वैसा समझाना जरूरी है, और नए प्रश्न भी आपको मिलेंगे। साहचर्य का विलोम शब्द आपको बताना है कि कौन सा साहचर्य का विलोम शब्द है। यहाँ पे देखिए, जो वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, पृथक्करण, ये दिए हैं 4 साहचर्य की। वैसे एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो 2 विलोम शब्द हैं जिनको लेके प्रश्न पूछा जाता है। साहचर्य का एक विलोम शब्द होता है अलगाव, और दूसरा यहाँ पर दिया है पृथक्करण। तो पहला ये और दूसरा ये दोनों ध्यान रखिएगा, अलगाव यहाँ पे नहीं दिया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। असहयोग, वैमनस्य, विनियोग नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। जब पूछा जाए प्रश्न तो ये पढ़ा करिए। नहीं, अप्रभावी, आ लगा देंगे बन जाएगा। निष्प्रभावी, प्रभावी में निस लगा देंगे, उपसर्ग बन जाएगा। अप्रयुक्त, नहीं लग रहा, प्रयुक्त और प्रभाव का कोई मतलब नहीं है। प्रभाव शून्य, प्रभाव था उसको शून्य कर दिया तो प्रभावी नहीं रह गया, तो ये भी विलोम हो जाएगा। तो यही सी ऑप्शन हो जाएगा कि ये विलोम शब्द नहीं है इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण का मतलब सही नहीं दिया है। अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रज का अनुज सही है, उन्नत का अवगत दिया है। इसको अवनत अगर दिया होता तो ये सही हो जाता, यही गलत है। आदान का प्रदान सही है। पेपर में ज्ञान से ज्यादा पेपर को सावधानी से करने की जरूरत होती है। एग्जाम पास होता है स्मार्ट तरीके से एग्जाम देने में। ज्ञान कई बार होता है वो काम नहीं आ पाता क्योंकि उसका तरीका सही नहीं होता है प्रयोग करने का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी तो कवि ने भेजी। अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। वाक्यों वर्तनी शुद्धि में कभी कभी वाक्य में भी वर्तनी दोष आपको देखना होता है। अध्यापिका होता है, ये गलत दिया है, यही सही हो जाएगा क्योंकि ये अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वीच का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीच, वीच, यहाँ पे आप उर्मी करिए। उर्मी एक ऑप्शन ये रिपीट हुआ है, ऊपर ही यही लिख दिया है उर्मी। उर्मी इसका पर्यायवाची है, तरंग है, हिलोर है। वीच का मतलब होता है तरंगे, जो हिलोर होता है उसको वीच कहते हैं। उर्मी भी इसको कहते हैं। लेकिन जो दुकूल दिया हुआ है ये वस्त्र का पर्यायवाची होता है, कपड़े का, वस्त्र का। तो बी ऑप्शन, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। जब आप सही बोलते हैं तो सही लिखते हैं, और सही लिखते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाता है। कवयित्री, काव्यित्री, कवियित्री, कवित्री, नॉर्मली कवित्री बोलते हैं लेकिन ये सही तो होगा नहीं। काव्यित्री, यहाँ पे ये गलत हो गया। कवियित्री मात्रा केवल 2 पे होती है, या पे अत्रा पे, या पे छोटी ही की और अत्रा पे बड़ी ही की, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। 3 पे नहीं होती है, कवियित्री पे। तो कवियित्री ये सही होता है। कवित्री कवित्री बोलते हैं तो ये गलत हो जाता है, कवियित्री ये सही है। भौम का विशेष रूप आपसे पूछा जा रहा है। भौम का विशेष रूप पूछा जा रहा है। इसमें देखिए भौमिक दिया हुआ है, भूमित दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पे भूमिक भी दिया हुआ है ना। तो ये जो है, ये आप जान रहे हैं भौमिक जो है ये विशेषण रूप है। भूमिक का जब विशेषण आप कन्वर्ट करेंगे, भूमि तो संज्ञा हो जाएगी। तो
वो उसका विशेषण रूप हो जाएगा। विशेष रूप पूछ रहा है तो यहाँ पे भूमि ही हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आधी रात का समय इसको क्या कहते हैं? एक ऑप्शन है पहला सरवरी। चलिए देख लेते हैं सरवरी क्या होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के मध्य का समय सरवरी, यानी कि शाम को जब अंधेरा हुआ और सुबह सूर्यास्त हो रहा है, ऐसा। सूर्यास्त शाम को हुआ, अंधेरा हुआ और सुबह सूर्योदय हो रहा है, उसके बीच का समय रात ही है, तो उसको सरवरी कहते हैं। निशा जो है ये भी रात का ही पर्यायवाची होता है, विभावरी भी होता है। लेकिन जो निशीथ है ये करेक्ट जब आधी रात का समय होता है, जब घड़ी में 12 बजते हैं, तब उसको निशीथ कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। किसे कहते हैं औदार्य दाता? जो दान करता रहता है। तो जो दान करता रहता है उसको क्या कहेंगे? दान करते रहने वाले को क्या कहेंगे? जो उदारता दिखाएगा, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, और जो उदारता ना दिखाता हो। तो ना वाला तो वैसे ही निकाल दीजिए, क्योंकि दौरेदाता नहीं लिखा है, औदार्यदाता ऐसा लिखा हुआ है, तो डी आप इसको निकाल दीजिए। जो उदारता दिखाता हो और यहाँ पे जो सब कुछ उदारता से देना चाहते हो, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो औदार्यदाता शब्द जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए, और जो उदारता दिखाता हो, जो उदारता दिखाता हो इसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए औदार्य हो जाएगा, औदार्य हो जाएगा। और जो उदारता ना दिखाता हो तो इसके लिए अनुदार हो जाएगा, औदार्य हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए औदार्यदाता हो जाएगा, जो कि प्रश्न ही पूछा जा रहा है। और जो दान करता हो उसको दानी कहते हैं, करता रहता है, दानी व्यक्ति है। इनमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव तत्सम आप जानते हैं ना? तो तद्भव शब्द कौन सा है? दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। इसमें दिन तत्सम शब्द है, अंधकार तत्सम शब्द है, स्कंद भी तत्सम शब्द है। स्कंद किसका तत्सम शब्द है बताइए? कंधा होता है ना, कंधा, तो कंधे को कंधा तद्भव हुआ, इसको स्कंद कहते हैं, है ना। दिन जो है अंधेरा, अंधेरा जो शब्द होता है, तो अंधेरा इसका तद्भव शब्द होता है अंधकार का, ये अंधेरा इसका तद्भव शब्द होता है। ठीक है, दिन जो है ये दिन तत्सम शब्द है, ये भी, है ना। और कपास जो है, कपास तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा जा रहा है, क्योंकि कपास का आप देखेंगे तो करपास होता है तत्सम शब्द, करपास ये तत्सम है, तो ये तद्भव हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। सुशील का विलोम आपको बताना है। अशिष्ट, दुस्शील, श्लील, कुख्यात, सुशील का विलोम शब्द। तो कोई सुशील है तो उसका विलोम क्या होगा? दुशील हो जाएगा। लेकिन दुशील ये ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा, और इसकी एक स्पेलिंग ऐसे भी आपको मिलेगी, दुशील, ये भी। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना, जैसे भी पूछ लिया जाए। बी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे दिए गए शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36, 36, 36, 36। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो नीचे दिए गए जो ये शब्द हैं इनमें से एक ही शुद्ध होगा। आप 36 जो हिंदी में लिखा जाता है, तो 36 कैसे पढ़ते हैं? 36, ये सही होगा ना, डी ऑप्शन। बड़ी की मात्रा होती है ता पर, और आधा ता भी लगा होता है, ये ध्यान रखिएगा। 36 भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ये अगर मात्रा ये छोटी की चढ़ा देंगे तब भी ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें देखिए ता नहीं लगा है और मात्रा भी गलत है, तो डी ऑप्शन। अशुद्ध शब्द को शुद्ध कीजिए, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ था। तो अनभिज्ञ होगा या अनभिग होगा या अनभिज्ञ होगा या अनभिज्ञ होगा? तो अनभिज्ञ, यहाँ पे अनि ना पे मात्रा ये गलत दिया है, अनभिग ये भी गलत है, ये अनभिज्ञ होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अनभिज्ञ की सही वर्तनी ये वाली। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? जाह्नवी, पश्चात, भगवान, अनधिकार। तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार ही होता है, ये सही है। पश्चात भी सही है, भगवान भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो जाह्नवी दिया है ये जाह्नवी होता है ना। शुद्ध रूप इसका बड़ा जा होगा, जाह्नवी ऐसे लिखा जाता है, जाह्नवी। तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यही गलत दिया था, अशुद्ध वर्तनी इसी की थी। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उत्तर देते रहिए फटाफट, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाइए, फिर देखिए कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। और इसी प्रैक्टिस के लिए हमने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है। 1 तारीख से स्टार्ट हुई है, लेकिन जो भी टेस्ट हुए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टाइम आप दे पाएंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू हम ऐप पे आपको इसको प्रोवाइड कराते हैं,
और ऐप पे आप इसको अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, पीडीएफ हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा, करंट अफेयर का पूरा अपडेटेड मटेरियल 1-2 दिन में इसमें सारा कुछ अपडेट हो जाएगा, पढ़ जाएगा। बिल्कुल ये आप समझ लीजिए कि रिवीजन के लिए इससे बेहतर अंतिम दिनों में कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे जबरदस्त तरीका ये वास्तव में है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो बात लिखी हुई है कि सबसे जबरदस्त तरीका है, तो ये है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पयोद, जहां पे दा लगा होगा, इसकी ट्रिक समझिए। जहां पे लास्ट में दा होगा, अगर मेघ पूछा जाए, दा जहां जहां पे लगा है ये ध्यान रखिए। जैसे पयोद, वारिद, अम्बुद, तो ये मेघ है, अर्स नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका। ये तो बिल्कुल होगा ही, है ना। नीरद, अम्बुद, जलधर, जलधर भी होता है, वारिधर भी होता है, लेकिन दा जहां पे लगा है तो वो तो हो ही जाएगा। पयोधर भी होता है, ये ध्यान रखना। सुंदर लड़की गा रही है, इस वाक्य में विशेष शब्द बताइए। विशेष क्या है? विशेष वो शब्द होता है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। सुंदर लड़की गा रही है, तो इसमें सुंदर तो विशेषण हो गया, सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन सुंदर है कौन? तो वो लड़की है, तो विशेष से कौन हो जाएगा? सुंदर कौन? लड़की। लगाइए इसमें शब्द कौन और प्रश्न कीजिए, तो पता चलेगा सुंदर कौन? लड़की। तो यही विशेष निकालने के लिए कौन लगाइए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विशेष विशेषण युग में से कौन सा असुमेलित है, सही नहीं है? यानी कि पहला शब्द विशेष, यहाँ पे देखिए ये विशेष, दूसरा विशेषण। अर्थ आर्थिक, सही है। अनुभव अनुभवी, सही है। उत्साह उत्साही, सही है, सही है ना। उत्साह उत्साही भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। ऐसा है, लग रहा है ऐसा सही है। उत्साह का जो होगा वो उत्साहित होगा, ना कि उत्साही होगा। आप जब देखना चालू करते हैं तो आपको लगता है सब सही है, ऐसा नहीं। अग्नि का आग्नेय, ध्यान दीजिए, अग्नि का आग्नेय सही है। मान लीजिए आपको नहीं भी आता, इसको छोड़ दीजिए, पहले जो आता है उसको टिक करिए, देखिए क्या है। तो अर्थ आर्थिक सही है, अनुभव अनुभवी सही है, अग्नि आग्नेय सही है। ये उत्साह का उत्साहित होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आदिवासी बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है, कौन सा शब्द? प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहते हैं। ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता, आदिवासी बड़े साहसी होते हैं, तो आदिवासी साहसी होते हैं, ये तो विशेषण हो गया। बड़े साहसी होते हैं, नहीं, साहसी में भी बहुत बड़े साहसी, तो बड़े शब्द ये प्रविशेषण है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गुरुजनों का आदर करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुरुजन है, यानी कि जो टीचर्स हैं, जो गुरु आपको पढ़ाते हैं, तो उनका आदर करना चाहिए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाण वाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक तो ऐसे निकाल दीजिए। परिमाण भी कुछ यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। गुण है, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, क्यों करते हैं आप? उनके गुणों के कारण ना, गुणवाचक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जिस विशेषण में आप समझ लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दशा, आकार, रंग, स्थान और काल का इनका बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषक कहते हैं। और विशेषणों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे ज्यादा भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विशेष वाक्य कभी कभी इसमें लुप्त भी हो जाता है, लुप्त रहता है, बता दिया क्या। तो आपको लोगों का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये भी ध्यान रखिए कि कभी कभी संज्ञा का काम भी विशेषण ही कर लेता है। यहाँ पे ये भी अगर पूछा जाए कहाँ पे संज्ञा का काम विशेषण कर लेता है, तो ये यही होगा आपका गुणवाचक विशेषण। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें अशुद्ध है, ये 4 दिए हुए हैं ऑप्शन। हाथी कुंजर, हाथी कुंजर पर्यायवाची है कि नहीं है? कुंजर हाथी को कहते हैं, ना कुंजरो ना नरो, है ना, है ना, तो ये सही है। और आग का अनिल, कोयल का पिक, पिक कोयल को कहते हैं, है ना, पिक जो है वो कोयल को कहते हैं। इंद्र का मधवा, मधवा इंद्र का पर्यायवाची है। आग का जो पर्यायवाची है वो अनिल नहीं होता है, वो अनल होता है, अनल होता है, अनल। हुताशन, पावक, कृषाणु, मात्रा नहीं रहेगी। तो यहां पर ये गलत है, यही ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आग के पर्यायवाची में अग्नि, पावक, हुतासन, दहन, अनल, धूमकेतु, कृषाणु, पैशावर, वैश्वानर होता है, वैश्वानर, वैश्वानर भी होता है। सूची, बहुत लोगों का नाम होता है सूची, तो आग है। ज्वाला, ज्वाला प्रसाद, आग है। अनिल जो यहां पर दिया है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये हवा,
हवा, आग जल रही है, हवा आके उसको क्या करेगी, कभी तो बढ़ा देती है, कभी बुझा देती है। अब कैसी परिस्थितियां हैं, सारा जो खेल है इस जीवन का वो परिस्थितियों का है, मनुष्य परिस्थितियों का दास है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, अतिथि, अभ्यागत, सही है। मछली, सफरी, कामदेव, कंदर्प, शशक, बाघ। अब अतिथि यानी मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यागत, ये सब दिया है तो सही है। सफरी मछली का मीन भी होता है, मत्स्य भी होता है, ये सब सफरी मछली का भी सही है। और कामदेव, कंदर्प, मदन, मनोज, कंदर्प, काम, रतिपति, रति इनकी पत्नी थी तो उनके पति, पुष्प, धनवा, मनमथ, ये सब कामदेव के हैं। शशक बाघ दिया है, शशक जो होता है ये रैबिट का होता है, खरगोश का, खरगोश का ये पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इच्छा, कामना, एहसान, आभार, संपदा, लालसा, औषधि, औषध। इच्छा, कामना, ये सही है। इच्छा और कामना पर्यायवाची शब्द है। एहसान, जताना, आभार, लैंग्वेज चेंज हो रही है लेकिन अर्थ तो एक ही निकल रहा है। पर्यायवाची में तो अन्य उसके भी शब्द आ जाते हैं। संपदा, लालसा, तो लालसा जो होता है वो इच्छा का ही पर्यायवाची शब्द होता है, कामना का ही होता है। संपदा लालसा का कोई मतलब नहीं है। और औषधि का औषध, ये सही है। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर संपदा लालसा हो जाएगा। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव के लिए एक शब्द, जैसे जब आप कभी कोई चीज पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा बुरा समझ के निर्णय सही से लेता है तो मतलब विवेकपूर्ण निर्णय, तो इसको कहते हैं विवेक। और इसको इसमें लग गया समझने की शक्ति का अभाव यानी नहीं समझ सकता यानी अविवेक। और व्यक्ति कह रहे हैं कि शक्ति का अभाव, ऐसा व्यक्ति तो पूछा नहीं ना, उस शक्ति का अभाव तो उसको अविवेक कहेंगे। और व्यक्ति होगा तो वो अविवेकी हो जाएगा। व्यक्ति तो पूछ नहीं रहे हैं, अगर व्यक्ति पूछते तो अविवेकी होता, लेकिन शक्ति पूछ रहे हैं तो शक्ति का अभाव है, अविवेक हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है इसलिए। अगर पूछते कि अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव हो जिसमें, तो उसको कहेंगे अविवेकी। या ऐसा व्यक्ति जिसमें अच्छा बुरा समझने की शक्ति ना हो तो अविवेकी हो जाएगा। लेकिन शक्ति का अभाव पूछ रहा है केवल, तो यह अविवेक हो जाएगा। करुण स्वर में चिल्लाना के लिए सही शब्द, चिल्ला तो आप रहे हैं या कोई चिल्ला रहा है लेकिन शब्द करुण है, तो उसके लिए चीत्कार शब्द प्रयुक्त होता है। क्या होता है? चीत्कार, चीत्कार होता है। विलाप नहीं होगा, विलाप नहीं होता है। विलाप किस लिए होता है? जब आप विलाप करते हैं तो कैसे, कब कब विलाप शब्द प्रयुक्त होगा? रुदन क्या होता है, रोना क्या होता है? अच्छा चलिए एक एक बताइएगा, कोई विलाप बताएगा, कोई रोना बताएगा, कोई रुदन। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये तीनों आप टाइप कीजिएगा। लिखिएगा विलाप डैश, ये इसका अर्थ, रोना डैश। सब एक ही अर्थ लग रहे हैं ना आपको कि रोना चिल्लाना, लेकिन सब अलग अलग है। इसको ढूंढ के, नहीं पता होगा ढूंढ के बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया इसीलिए। श्रद्धा से जल पीना के लिए सही शब्द क्या है? श्रद्धा से जल पीना, तो श्रद्धा से जल पीना, जब आप पूजा पाठ करते हैं हिंदू धर्म में, जब पूजा होता है तो एक शब्द, जब पंडित जी आपसे कहते हैं आचमन करिए, तो आचमन जो होता है वो आचमन श्रद्धा से जल पीने को ही कहते हैं, है ना। पाटल जो शब्द यहाँ पे दिया है, ये सफेदी लिए हुए जो लाल रंग होता है, रेड कलर, सफेदी लिए हुए लाल कलर, उसको पाटल कहते हैं। और राका जो होता है वो 16 कलाओं से युक्त जो चांद होता है उसे राका कहते हैं, राका साका, तो राका। और चरणोदक जो होता है, चरणोदक क्या होता है? चरणों में से रिलेटेड है कुछ, चरणोदक। अब चरणोदक का अर्थ, जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है लेकिन आप अर्थ तो निकाल सकते हैं ना कि चरणोदक है क्या। तो हो सकता है आपको डायरेक्टली ना पता हो लेकिन आप आंसर दे लेंगे। चरणोदक का मतलब होता है जैसे चरणामृत जिसको आप कहते हैं, 5 तत्व, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इनको मिला के देव मूर्तियों को स्नान कराने के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में फिर प्रसाद के तौर पर इसको ग्रहण किया जाता है, तो वही चरणोदक है। तो यहाँ पर यह आचमन सही उत्तर हो जाएगा। बनिया का तत्सम रूप क्या होता है? बनिया को अगर आप तत्सम रूप में कहेंगे तो क्या कहेंगे? वणिक कह देंगे, सरल सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो आते हैं तो उसमें से 8 प्रश्न तो बिल्कुल 7 प्रश्न सरल होते हैं। एक टॉपिक में 10 जो पूछे जाते हैं, 2-3 ही कठिन होते हैं। और उन्हीं कठिन प्रश्नों को अगर आप सही करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बिना वो सही नहीं होंगे, पढ़ने से केवल सही नहीं होंगे, पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने। परोपकारी, दानी, भिखारी, स्वार्थी। विलोम शब्द चुनना है। एक व्यक्ति है जो कृपण है,
और दूसरा जो इसका उल्टा, तो कृपण का उल्टा कौन होगा? जो दानी है, कंजूस कृपण होता है। दानी, दानी जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित तत्भव तत्सम तद्भव, पहले तत्सम दिया फिर तद्भव दिया, इसका ये सीक्वेंस याद रखिएगा। संगत युग्म कौन सा है? खरपट खोपड़ी, खरपट खोपड़ी तो ये गलत दिया है। और सत्तु सत्य, पर्यंक पलंग ये सही दिया है। ये पर्यंक का जो वैसे पलंग होता है ना तद्भव, और पलंग तद्भव है और इसका तत्सम पर्यंक होता है, ये सही है। घोटक घड़ा, घोटक घोड़ा होता है ना। सत्य ये सत्तू का होता है, सत्य का नहीं होता है। खरपट खरपर का, ये खरपट ये गलत दिया है। खोपड़ी खोपड़ी ये गलत दिया हुआ है ना। खरपट क्या होता है? खरपट, खरपट किसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है बताइए? तुरंत कमेंट करके बताया करिए, खरपट क्या है? खरपट उत्तर दीजिए, कौन बताएगा? अगर यहाँ पे करपट दिया होता तो करपट का मतलब तो मैला कपड़ा हो जाता, चीथड़ा कपड़ा, लेकिन खरपट क्या होता है मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। ठीक है। बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात, जो बारात निकलती है, तो बारात का तत्सम रूप क्या है? तो बारात जो है ये गलत शब्द है। गलत सही का मतलब तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत शब्द नहीं, तत्सम नहीं है ये। इसका तत्सम वर यात्रा होती है ना। क्या होती है? वर यात्रा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और वैसे बारात और इसमें देखा जाए तो ये बारात ज्यादा सही होगा, लेकिन वर यात्रा दिया है तो यही सही होगा। अट्टालिका का तद्भव रूप आपको बताना है। अट्टालिका तद्भव रूप इसका क्या है? अट्टालिका को क्या कहते हैं, किसको अट्टालिका कहते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं कई बार याद करने के लिए। तो अट्टालिका का तद्भव रूप जो अटारी होती है, अटारी को तत्सम रूप में अट्टालिका कहते हैं। तो अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी है। ठीक है, अटारी। और ये अट्टालिका जो है ये तत्सम रूप है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, और इसको शेयर करें उन लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि यह कार्यक्रम ऐसा ही बना रहे, एग्जाम तक चलता रहे, तो इसको पॉपुलर कीजिए। ये आपका कार्यक्रम है, लोगों तक इसको पहुंचाइए। और अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं 6307281212 पर, या फिर आप हमारे IAS प्रेप एकेडमी ऐप के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 30 टेस्ट इसमें मिलेंगे, सबका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उत्तर मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट अनलिमिटेड टाइम आप दे सकेंगे। 140 प्रश्नों को ऑनलाइन करने में 40 मिनट आपको लगता है, और उतने में पूरा रिवाइज हो जाता है, और सारा रिजल्ट आपके सामने, कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ सब आपके सामने। रैंक एनालिसिस आपकी आ जाती है, पूरा करंट अफेयर भी हम आपको इसमें दे रहे हैं, सारे रिपोर्ट, सारे करंट अफेयर के मुद्दे, सबका PDF भी देंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये इसीलिए चलाया जाता है कि आपकी का रिवीजन अच्छे से हो पाए। किताब आप पढ़िए और इसको खूब प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी आप उठाइए अच्छे से करिए, प्रैक्टिस जरूरी होती है। थैंक यू सो मच।